नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत पाठक है और मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 की तैयारी के लिए एक लेक्चर सीरीज लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की जो कला और संस्कृति है उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यू कराऊंगा, साथ ही साथ उनसे संबंधित आपको जानकारी भी दूंगा। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। इसका पहला क्वेश्चन है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी। ऑप्शन है आपका बाणभट्ट, भर्तृहरि, कालिदास, भवभूति। तो इसका आंसर होगा आपका बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कन्नौज के एक प्रमुख शासक थे, और इनके बारे में हमें जो हर्षचरित है इससे पता चलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि बाणभट्ट ने कादम्बरी नाम से भी एक रचना की है, उससे हमें हर्ष के बारे में पता चलता है। हर्ष के बारे में एक चीज़ और है कि इन्होंने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध किया था, जिसमें आप देखोगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। ठीक है, और यह जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से, जो रवि कीर्ति ने लिखी थी। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान क्या था। तो आप देखोगे भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म हुआ था वो होशंगाबाद में हुआ था। होशंगाबाद का नाम वर्तमान में बदला गया है, और हाल ही में जो नया नाम रखा गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी बतलाना कि नर्मदापुरम संभाग में कितने ज़िले आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और शरद जोशी। तो इसका आंसर है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध, जिन्होंने आप देखोगे चांद का मुंह टेढ़ा नामक जो रचना है वो लिखी थी, और इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान की किस कला विद्या के विद्वान थे। तो ये क्वेश्चन जो है पूछने की कोशिश किया जा रहा है इसमें कि जो आमिर खान है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे कि जो उस्ताद आमिर खान थे वो इंदौर घराने से संबंधित थे, और वो एक ख्याल गायक थे। जो ख्याल होता है इसकी शुरुआत आप देखोगे हमें मध्यकाल में या दिल्ली सल्तनत के समय शुरुआत दिखलाई देती है, जिसमें ख्याल की जो शुरुआत है वो आमिर खुसरो को द्वारा की गई थी, और वो ख्याल के जनक माने जाते हैं। और आप देखो मध्य प्रदेश में जो उस्ताद आमिर खान हैं वो इंदौर घराने से संबंधित थे, और ख्याल गायक में प्रसिद्धि थी इनकी। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है संत सिंगाजी महाराज मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो सिंगाजी के बारे में आपने सुना होगा, और ये जो निमाड़ क्षेत्र है वर्तमान में आप देखोगे खंडवा और जो खरगोन क्षेत्र आता है निमाड़ का, ये वहाँ से संबंधित थे। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ ये जो दो क्षेत्र हैं इनमें क्रमशः कौन से ज़िले आते हैं। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक कौन हैं। आपको पता होगा कि एक भारतीय आत्मा के नाम से जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो फेमस हैं। इनकी जो रचनाएं हैं हिमतरंगिणी हो गया और पुष्प की अभिलाषा, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, और इन्हें अपन राष्ट्रीय कवि भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका 7वें नंबर का, जिसमें है ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था। आपने कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, जो कि देवास से संबंधित थे। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि जो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था, और इनकी यदि कर्मस्थली बोली जाए तो वो थी आपकी देवास। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स क्वेश्चन हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है महेश्वर, उज्जैन, सागर या देवास। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि जो कुमार गंधर्व हैं वो देवास से संबंधित थे, तो इनके नाम से जो समारोह है वो देवास में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध सास बहू मंदिर किस शहर में है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको सहस्त्रबाहु मंदिर भी बोला जाता है और ये आपका जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर से आपको पता होगा कि झांसी की रानी की जो समाधि है, जिनको अपन महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, तो उनकी समाधि ग्वालियर में ही है। और ग्वालियर का जो किला है वो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको बताना है कि ग्वालियर जो राज्य है या ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। तो ये जो आंसर है इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत भवन कहाँ स्थित है। भारत भवन जो है वो आपका भोपाल में स्थित है। और एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में कि भारत भवन के जो वास्तुकार हैं या डिज़ाइन किसने किया था, या तो इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत भवन का जो डिज़ाइन है या निर्माण है किसने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश है इसकी आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस माह में आयोजित किया जाता है। इसके बाद देखोगे आप ऑप्शन है आपके दिसंबर, मार्च, जुलाई और इसके साथ जनवरी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, दिसंबर माह में जो आपका तानसेन समारोह है वो आयोजित किया जाता है। और आपका क्वेश्चन रहेगा कि तानसेन समारोह जो है वो किस जगह पे आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि तानसेन बहुत ही एक फेमस व्यक्तित्व हैं मध्य प्रदेश के, जिनके बारे में क्वेश्चन हर बार एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, चाहे वो प्री हो या मेंस। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है, बिरहा किस क्षेत्र का लोकगीत है। तो बिरहा जो लोकगीत है वो आपका बघेलखंड से संबंधित है। ठीक है, बघेलखंड में आप देखोगे बिरहा गायन होता है, जो जनरली आप देखोगे आपका होली जो होती है, होली के आसपास ही गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिम तरंगिणी नामक काव्य की रचना किसने की है। यदि आप वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो हिम तरंगिणी नामक काव्य है इसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुलाबी उर्दू जो है वो किसकी रचना है। तो गुलाबी उर्दू जो है वो मुल्ला रामू जी की जो है रचना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर चरित किसकी रचना है। तो जो महावीर चरितम है ये भवभूति के द्वारा इसको लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, आचार्य केशवदास जो हैं इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। आपने यदि केशवदास का नाम सुना हो तो इनको कठिन काव्य का प्रेत भी बोला जाता है। और इनका जो जन्म है वो ओरछा में हुआ था। ओरछा के बारे में आपको पता होगा कि जो ओरछा है वो बुंदेला वंश की राजधानी रही है। और वहाँ के एक जो प्रतापी राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा आप देखोगे कि जो मान सिंह तोमर थे उनकी हत्या करवा दी गई थी। और ओरछा अभी देखोगे आप यूनेस्को वर्ल्ड सिटीज़ में भी शामिल किया गया है। तो आप बताना कि ओरछा में जो संस्थापक थे वो कौन थे ओरछा राज्य के। ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी राग का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर रहेगा आपका कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ने जो गांधी राग है इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो केशव दास या केशव जयंती समारोह है वो ओरछा में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ स्थित है। जो प्रेमचंद्र सृजन पीठ है वो आपकी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का पुराना नाम क्या था। तो उज्जैन का पुराना नाम अवंती था। आपको पता होगा अशोक जो है मौर्य काल में यहाँ का गवर्नर रह चुका है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी द्वारा कई बार पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। वर्तमान में आप देखोगे उज्जैन जो है अभी महाकुंभ आने वाला है 2028 में, और अभी 2016 में कुंभ हुआ था, ठीक है। तो आप देखोगे उज्जैन पे से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इस पे से जो है आप क्वेश्चन तैयार करके रखना। उज्जैन से जो राजवंश संबंधित रहे हैं जैसे कि शुंग हो गया, ठीक है। तो इस उज्जैन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, इस पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो आप देखोगे कि हरिशंकर परसाई ने वसुधा नामक एक जो साहित्यिक पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश कला परिषद है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो आपकी यूनिट 1 है उसमें सीधा लिखा गया है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, तो यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछा गया है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश में भी आपका जो भोपाल है वहाँ पर आप देखोगे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, जिसको इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये आपका जो ट्राइबल है उनसे भी संबंधित ये एक संग्रहालय है। इसके बाद इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम क्वेश्चन है कि किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था? तो ये क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था, और आप देखोगे कि जो तानसेन थे उनका वास्तविक नाम रामतनु था। इसके अलावा तानसेन के बारे में मैं बताऊं तो ये अकबर के दरबारी भी रहे हैं, और शुरुआत में ये जो रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम क्या था, और तानसेन की जो समाधि है वो कहाँ पे स्थित है। ये जो मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, इनके क्वेश्चन आप जो आंसर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।